14 रुपया 12 आने के अंदर इनकी जो है तो कब्र बनाई गई। तो 1921 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर मार्बल की जाली और लकड़ी मार्बल का फर्श जो है तो लगाया गया। इच्छा थी इनकी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे मेरे गुरु के चरणों के नीचे लाके दफनाना। दरअसल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद के अंदर। तो ये उस ज़माने में टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ लिखते थे और उसी में इनका गुजर बसर होता था। तो कुरान शरीफ का लिखाई का इनके पास 350 रुपया जमा हुआ था। तो वो 350 रुपया उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दी। मतलब उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद में ये गरीबों में तकसीम कर देना। और 14 रुपया 12 आने के अंदर इनकी जो है तो कब्र बनाई गई। तो 1921 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर मार्बल की जाली और लकड़ी मार्बल का फर्श जो है तो लगाया गया। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में और 1707 में इनका अहमदनगर में देहांत हुआ। तो इनकी वसीयत यानी इनकी भी इच्छा थी इनकी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे मेरे गुरु के चरणों के नीचे लाके दफनाना। तो बाजू में इनके गुरु टीचर है ज़ैनुद्दीन शिराजी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो ख्वाजा है उन्हीं के फैमिली से है बाजू में ज़ैनुद्दीन शिराजी। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो जब हयात थे, जब जिंदा थे, तो उन्हें यहाँ पर आके जो है ज़ैनुद्दीन शिराजी के कब्र पे आके सुकून मिलता था। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे यहाँ पर लाके दफनाना, क्योंकि उन्हें सुकून यहीं मिलता था जैसा। तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहाँ पर उनके बेटे आजम शाह ने लाके दफनाया है। और उनकी बीवी की मज़ार है औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा काफ़ी ताजमहल, और आजम शाह की मज़ार यहीं बाजू में है। आजम शाह और आजम शाह की बीवी की है। उनके बड़े बेटे की कुछ है ना यहाँ? आजम शाह है, उनका लड़का है आजम शाह। और दूसरी एक बात, उन्होंने कुछ बोला था जैसे कि मेरे 12 आने या कुछ में, इसमें उनकी जो वो जो टोपी सीते थे, टोपी सिलाई के जो है 14 रुपया 12 आना उनका जमा हुआ था। तो उन्होंने वसीयत की थी, इच्छा की थी कि मेरे मतलब मरने के बाद में ये जो मेरी मेहनत की कमाई का जो पैसा है, ये मेरे आखिरी जो क्रियाक्रम जो अंतिम संस्कार के लिए जो यूज़ होना है, जो भी पैसा, तो वो मेरी कमाई का पैसा यूज़ होना, उसमें ख़जाने का और पब्लिक का 1 रुपया भी उसमें लगाना नहीं। इसलिए कुछ 12 आने 14 रुपया 12 आने उतना पैसा खर्च हुआ था। लकड़ी की मट्टी का फर्श था और लकड़ी की जाली थी। फिर 1921 के अंदर लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आया और उसने मट्टी का फर्श और लकड़ी की जाली देख के उसने जो है तो रिक्वेस्ट करा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये मार्बल की जाली लाके लगवाए है, ये लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर। अभी वो जो आता है मतलब पूरा एरिया कब्र का, वो सभी एरिया तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंदर भी आता है क्या? दरअसल ये जो है ना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है मार्बल की जाली है। हाँ। और ये जो हिस्सा है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। और हम जो है यहाँ के 6 जनरेशन यहाँ के जो है पुजारी है। हमारी दादा परदादा से मैंने हमारी पूरी पुश्तैनी यहाँ पर जो है तो खिदमत करते आ रही है आज से 318 साल से। यानी औरंगज़ेब बादशाह का जब देहांत हुआ था तो उनके बेटे आजम शाह ने हमें ड्यूटी पे यहाँ पर उस परेड में रख दिए थे। तो जब से हमारी ड्यूटी यहाँ पर है,